प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समानता के दो पक्ष और स्वतंत्रता और समानता के संबंध के विषय में पढ़ाया था। आज मैं आपको आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता में संबंध पढ़ाऊंगी। जब तक प्रत्येक नागरिक को आर्थिक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान नहीं किए जाते, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता की अवधारणा केवल एक भ्रम ही होगी। यदि समाज में आर्थिक विषमता बनी हुई है तो धनिक वर्ग विशेषाधिकारों का दुरुपयोग और अन्य वर्गों का शोषण करेगा। इस स्थिति में राजनीतिक क्षेत्र में पूंजीपति वर्ग में सत्ता निहित रहेगी और राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता केवल शब्दों तक ही सीमित रह जाएगी। इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। इस विचारधारा के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत हैं। सबसे पहला तर्क है, पूंजीपति वर्ग के कारण ही आर्थिक विषमता है। पूंजीपति वर्ग का आर्थिक क्षेत्र पर प्रभुत्व रहता है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीपति वर्ग का राजनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व रहता है। इसी कारण राजनीतिक स्वतंत्रता का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दूसरा तर्क है, आर्थिक असमानता की दशा में निर्धन वर्ग पूंजीपतियों से धन लेकर के उनके पक्ष में अपने मतों को बेच देगा और राजनीतिक स्वतंत्रता केवल भ्रम रह जाएगी। नंबर 3 तर्क, धनिक वर्ग अपने धन के बलबूते पर सरकारी पदों को प्राप्त कर लेंगे और योग्यतम किंतु निर्धन वर्ग का व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग करने से वंचित रह जाएगा। नंबर 4 तर्क है, धनाभाव के कारण व्यक्ति अपने भोजन तथा वस्त्र की ही चिंता करते हैं। उनको सरकार की आलोचना करने का भी अवसर नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त निर्धन व्यक्ति शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं तथा धनिक वर्ग प्रेस व विचार अभिव्यक्ति की साधनों पर अधिकार कर लेते हैं। नंबर 5 तर्क है, आर्थिक विषमता के कारण समाज के निर्धन व्यक्तियों के अधिकार तथा स्वतंत्रता का अतिक्रमण होता रहता है तथा एक शक्ति संपन्न पड़ोसी अपने सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के कारण अपने निर्धन पड़ोसियों के ऊपर अत्याचार करता रहता है। इस प्रकार विद्वान कोल का कथन आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, अक्षरशः सत्य सिद्ध होता है। बच्चों, अब हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं और समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला कदम, संविधान में लोगों की हर तरह की समानता संबंधी स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा आवश्यक कदम है, लोगों के किसी वर्ग या विशेष श्रेणी को किसी प्रकार की विशेष सुविधा नहीं देनी चाहिए। नंबर 3 है, आर्थिक असमानताओं को कम से कम स्तर तक किया जाना चाहिए। नंबर 4 है, जन्म, जाति, वंश, रंग आदि के भेदभाव कानूनों द्वारा समाप्त किए जाने आवश्यक हैं और ऐसे कानूनों का उल्लंघन करने वालों के साथ कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 5, राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होना आवश्यक है। राज्य द्वारा सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो इस टॉपिक के साथ आज समानता अध्याय का समापन होता है। आप इस अध्याय के सभी अभ्यास प्रश्न लिख करके अच्छी तरह से याद कर लें। बच्चों, घर पर सुरक्षित रह करके पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें और कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही साथ सभी विषयों की पाठ्यपुस्तक की उपलब्धि हेतु दीक्षा ऐप को भी डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।